everyone, welcome to my class. This is me Deva Gupta, and today we are going to discuss class 7th NCERT chapter Weather, Climate and Adaptation to Climate. So we are going to discuss the short notes of this chapter. Let us start. तो हमारा पहला पॉइंट है वेदर। तो वेदर क्या होता है? जैसे कि हम डे टू डे लाइफ में क्या होता है, जैसे कि हम बोलते हैं कि यार आज का मौसम कैसा है, तो वो जो मौसम की हम बात करते हैं वही वेदर होता है। मतलब कि आज गर्मी बहुत थी, आज ठंड बहुत है, बारिश हो रही है, तो ये जो डे टू डे कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की, उसको हम वेदर कहते हैं। तो लेट अस सी व्हाट इज द डेफिनेशन। वेदर इज द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्टर्स लाइक ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, विंड स्पीड एक्सेट्रा। तो वेदर क्या है? वेदर है हमारी डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस, जो कि इन्फ्लुएंस होती है कौन कौन से फैक्टर से? ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, विंड स्पीड एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड इट इज़ मेजर्ड बाय अ हाइग्रोमीटर। तो ह्यूमिडिटी होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी वाटर वेपर की अमाउंट कितना है, उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी, और उसको हम मेजर करते हैं हाइग्रोमीटर से। और जो वेदर, जितने भी सारे वेदर चेंजेस होते हैं, ठंडी होती है, गर्मी होती है, बारिश होती है, ये सब सन की वजह से होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है? इट इज़ द एवरेज वेदर ड्यूरेशन कंडीशन एट अ स्पेसिफिक प्लेस ओवर अ मच लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये एक स्पेसिफिक वेदर कंडीशंस होती है जो कि एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक कंटिन्यू की, जैसे कि गर्मी है, सर्दी है और बारिश का मौसम है। तो गर्मी का है तो ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलता है, और सर्दी का ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलता है। तो ये क्लाइमेट कंडीशन होती है हमारी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं? तो पहला पॉइंट है हमारा अमाउंट ऑफ सनशाइन। नेक्स्ट है वेदर द रीजन इज हिली और अ प्लेन, डिस्टेंस फ्रॉम द सन, डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स फ्रॉम द सन फ्रॉम द सी साइड ब्रिंग्स रेन टू कोस्टल एरियाज एंड ड्राई वेदर टू इनलैंड एरियाज, ओशन करंट एंड डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। तो कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं कि सनशाइन की, अगर सनशाइन अच्छी है, बहुत ज़्यादा सनशाइन होती है तो ज़्यादातर गर्मी हो जाती है। अगर सनशाइन होती नहीं है, बिल्कुल भी सन नहीं निकलता है, तो वहाँ पे ठंडी ज़्यादा होती है। और वेदर द रीजन इज़ हिली और प्लेन, अगर माउंटेन एरियाज़ हैं तो वहाँ पे भी ठंडी होती है, प्लेन एरियाज़ में गर्मी रहती है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी से डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंस टेम्परेचर रहेगा। और ओशन करंट्स, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। नेक्स्ट पॉइंट है एडाप्टेशन टू क्लाइमेट। द फीचर्स एंड हैबिट्स दैट हेल्प्स एनिमल टू लिव इन अ हैबिटेट आर कॉल्ड एडाप्टेशन। तो जो फीचर्स और हमारी जो हैबिट्स होती हैं वो हमें हेल्प करती हैं किसी भी हैबिटेट में लिव रहने के लिए, उसको हम कहते हैं एडाप्टेशन। मतलब वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन और जितनी जो मतलब वेदर कंडीशन जो भी रहता है उनको हम अडाप्ट कर लेते हैं और वहाँ अच्छे से रहने लगते हैं। मतलब हमारी जो बॉडी जो है वो बैलेंस्ड कंडीशन में आ जाती है, तो हम कहते हैं कि हाँ, हमारी बॉडी ने अडाप्ट कर लिया है उस वहाँ के क्लाइमेट कंडीशंस को। तो वो होता है हमारा अडेप्टेशन टू क्लाइमेट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 3 रीजन्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द अडेप्टेशन। अब अडेप्टेशन के अकॉर्डिंग में हमने रीजन्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। जो पहला है हमारा पोलर रीजन, दूसरा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और तीसरा है डेजर्ट्स। तो पोलर रीजन्स क्या होते हैं? पोलर रीजन्स ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट, सन डज नॉट राइज एट पोल्स फॉर 6 months एंड डज नॉट सेट फॉर द अदर 6 months। तो पोलर रीजन्स वो रीजन्स होते हैं जहाँ पे जो सन होता है वो एक्सट्रीम 6 months तक राइज रहता है एट द पोल और एक्सट्रीम 6 months तक सेट रहता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वो होते हैं जिनके पास हैव हॉट समर्स एंड प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, डे एंड नाइट्स और ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वो एरियाज उनके जिनके पास समर हॉट समर्स होते हैं और प्लेंटी ऑफ रेनफॉल होता है, और उनके जो डे और नाइट्स होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं थ्रू आउट द ईयर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेजर्ट्स। डेजर्ट्स कैसे होते हैं, क्या होता है डेजर्ट्स? डेजर्ट्स पे होता है हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट
रिसीव लेस रेनफॉल एंड लार्ज अमाउंट ऑफ सनलाइट। जो डेजर्ट एरिया होते हैं वहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है और वहाँ पे सन मोस्ट ऑफ द टाइम सन रहता है, और लार्ज अमाउंट ऑफ सनलाइट की वजह से वहाँ का जो क्लाइमेट कंडीशन है वो हमेशा समर ही, मोस्टली समर रहता है एट द डे टाइम, और जो नाइट के टाइम में वहाँ पे ठंड हो जाती है। माइग्रेशन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं फॉर द फूड, और मतलब जैसे कि हम ठंडी जगह पे जैसे कि लोग रहते हैं, तो जब बहुत ठंड का मौसम होता है, जो माउंटेन्स पे रहते हैं अबव द माउंटेन्स, तो उनको क्या कहते हैं, वो वहाँ से माइग्रेट करते हैं, प्लेन एरियाज़ पे आ जाते हैं, ताकि उनकी जो फूड और अदर नीड्स हैं उनको वो पूरा कर सकें। तो माइग्रेशन कर देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। It is the mass movement of animals, mostly birds, from colder places to warmer region to escape the cold, to breed or due to shortage of food। कि देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम कोल्डर प्लेसेस टू वार्मर रीजन्स, वो कोल्डर एरिया से वार्मर रीजन्स के पास आते हैं, टू एस्केप द कोल्ड, कि वहाँ की जो ठंड है, और ब्रीड करने के लिए, और वहाँ का जो शॉर्टेज ऑफ फूड की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो उसको पूरा करने के लिए वो उनको माइग्रेट करना पड़ता है। बर्ड्स आर गाइडेड बाय द सन ड्यूरिंग द डे एंड द स्टार्स एट नाइट। बर्ड्स को, जो माइग्रेटरी बर्ड्स, उनको बर्ड्स को कौन गाइड करता है? बर्ड्स को दिन के टाइम में सन गाइड करता है, और रात के टाइम में स्टार्स गाइड करते हैं। एग्जाम्पल माइग्रेटरी बर्ड्स का है साइबेरियन क्रेन, जो कि साइबेरिया से आता है इंडिया में। तो ये था हमारा टॉपिक माइग्रेशन। यहाँ पे हमारे शॉर्ट नोट्स कंप्लीट होते हैं चैप्टर के वेदर, क्लाइमेट एंड इट्स कंडीशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।